Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi welcome you all on behalf of Guru KPO। आज हम डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेशन का प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि जो भी फूड हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल में इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया गया है। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो जो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट फिनोमिना है या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चैनल नहीं हो पाएंगे। आज नैरीज एनिमल के अंदर हम डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से नैरीज अपनी फूड को डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नैरीज फाइलम एनेलिडा का मेंबर है। फाइलम एनेलिडा की 3 क्लासेस होती है, ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा एंड हिरुडिनेरिया। इनको 3 क्लासेस में इनमें जो भी लोकोमोटरी ऑर्गन है उस लोकोमोटरी ऑर्गन के नंबर के बेसिस पर इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ओलिगोकीटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी है उनका नंबर कम होता है, पॉलीकीटा में ज़्यादा होता है। हिरुडिनेरिया के अंदर एक स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं हिरुडिन, उसी के बेस पर उसको हिरुडिनेरिया के अंदर क्लासीफाई किया है। नैरीज एक मैराइन पॉलीकीट है। इट मीन्स ये किसके अंदर रहता है, मैराइन में या समुद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। नैरीज की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है। इट मीन्स नैरीज के अंदर माउथ एंड एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसकी एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट एंटीरियर पार्ट होता है, ये इंटरनली एक्टोडर्मल सेल्स एंड क्यूटिकल से लाइंड होता है। मिडगट इंटरनली एंडोडर्मल से लाइंड होता है। हिंडगट एंड इंटरनली एक्टोडर्मल सेल्स एंड क्यूटिकल से लाइंड होता है। फोरगट के अंदर बकल कैविटी एंड फेरिंग्स आते हैं। मिडगट में ईसोफेगस एंड स्टमक इंटेस्टाइन आता है और हिंडगट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। नैरीज में एलिमेंट्री कैनाल में सबसे इंटीरियर पार्ट होता है माउथ। माउथ स्लिट लाइक होता है। इट मीन्स इस तरीके से इसमें एक स्लिट प्रेजेंट होती है जिससे कि जो भी फूड होता है उसको इनटेक करता है। माउथ के अंदर ये बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी 2 to 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी के अंदर ये डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डेंटिकल्स का मुख्य जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो फूड अंदर ये इंटेक कर रहा है उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना है। बकल कैविटी का लास्ट पार्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस 7 to 13 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस के अंदर ईसोफेगस से 2 ईसोफेजियल या 1 पेयर्ड ईसोफेजियल ग्लैंड्स निकलती है। ईसोफेजियल ग्लैंड्स प्रोबेबली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करती है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक इंटेस्टाइन। स्टमक इंटेस्टाइन सेगमेंट नंबर 14 से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। इस स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है और ग्लैंडुलर सेल्स का इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी डाइजेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे लास्ट जो पार्ट होता है, सबसे लास्ट सेगमेंट होता है एनस, और ये एनस एक छोटे से अपर्चर के थ्रू एनस एक छोटा सा अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रेक्टम में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों एक कॉमन मस्कुलर कोट से रैप्ड रहते हैं। बकल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स का जो रोल होता है वो जो भी जॉ होते हैं बॉडी के अंदर, जो जॉ प्रेजेंट होते हैं उनको बाहर निकालना और वापस अंदर करना। इन सब मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो प्रे को कैप्चर करने के लिए और प्रे को रिलीज करने के काम आता है। नैरीज का मेन फूड होता है वर्म्स, स्मॉल क्रस्टेशियंस एंड लार्वा। इसकी फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग नैरीज एक कार्निवोरस है। कार्निवोरस मीन्स वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जिसका कि फूड अदर एनिमल्स होते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। फूड को इंटेक करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स। एलिमेंट्री कैनाल का इंटीरियर पार्ट होता है फोरगट और इस फोरगट के अंदर ही बकल कैविटी एंड माउथ प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी और माउथ के थ्रू ही फूड को बॉडी के अंदर इंटेक किया जाता है। प्रोट्रैक्टर मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो फोरगट होती है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है, एंड जब रिट्रैक्टर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो बाहर रिवर्स हुई हुई फोरगट होती है बॉडी के अंदर वापस इंटेक कर ली जाती है। जब बॉडी के अंदर फूड आ जाता है तो उसके बाद ये फूड्स जो डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर कलेक्ट होता है। स्टमक इंटेस्टाइन में ईसोफेजियल ग्लैंड्स के थ्रू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट किया जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स
जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स दोनों मिलकर के जो भी फूड इनटेक किया गया उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड या अनवांटेड फूड रेक्टम के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और जिसको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe our channel on YouTube and visit our website gurukpo.com.